हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक की। अब आप देख रहे हैं ये डायग्राम। इसमें जो सबसे मेन ब्रांच है उसको बोलते हैं एंटीरियर वेगल ट्रंक, क्योंकि ये डिराइव होती है वेगस नर्व से। उसके बाद वेगल ट्रंक आगे बढ़ती है तो उसमें से एक ब्रांच डिराइव होती है या ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं हेपेटिक ब्रांच। हेपेटिक ब्रांच लिवर को सप्लाई कर देती है और हेपेटिक ब्रांच से ही एक नीचे ब्रांच जाती है जो पाइलोरिक ब्रांच कहलाती है, जो पाइलोरिक पार्ट को, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट को सप्लाई करती है। थर्ड नर्व जो होती है वो होती है सीलिएक ब्रांच। ये सीलिएक ट्रंक को जाके सप्लाई कर देती है और उसके बाद एंटीरियर वेगल ट्रंक आगे बढ़ती है और क्रो फीट अपीयरेंस में डिवाइड हो जाती है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ब्रांच और ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को सप्लाई करती है। इसको नर्व ऑफ लेटार्जेट भी कहा जाता है। अब आगे स्टमक को दो सप्लाई में डिवाइड कर देते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। जो सिंपैथेटिक सप्लाई होता है वो सप्लाई किया जाता है ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व से, जिसका सेगमेंट होता है T5 से T10 तक। और पैरासिम्पैथेटिक अपनी सप्लाई करती है वेगस नर्व, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एंटीरियर वेगल ट्रंक। अब ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व क्या करती है? ये पेन फाइबर्स को कैरी करती है। तो जो स्टमक से पेन होगा वो किसके थ्रू जा रहा होगा? ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व से। और वेगस नर्व जो होती है वो कैरी करती है सिक्रेटोमोटर फाइबर्स। जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, जो एसिड और एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो वेगस नर्व के थ्रू होते हैं। उसके बाद ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व का एक फंक्शन होता है कि ये इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक मस्कुलेचर को। गैस्ट्रिक मस्कुलेचर इनहिबिट करने से जो मस्कुलर मूवमेंट्स है वो इनहिबिट हो जाएंगे, एक्सेप्ट पाइलोरिक पार्ट। जो पाइलोरस है वो इनहिबिट नहीं होता। ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व पाइलोरिक पार्ट को स्टिमुलेट कर देती है, जिससे जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़े, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सेकंड इज़ वेगस नर्व जो होती है वो अपोजिट एक्शन करेगी। क्या? कि ये स्टिमुलेट कर देगी गैस्ट्रिक मस्कुलेचर को, बट इट रिवर्स द एक्शन ऑफ पाइलोरिक पार्ट, इट इनहिबिट्स द पाइलोरिक पार्ट। और यही क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आता है कि वेगस नर्व रिलैक्स करती है पाइलोरिक पार्ट को और ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व इनहिबिट करती है पाइलोरिक पार्ट को। अब हम देखते हैं कि एंटीरियर वेगल ट्रंक और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक किसकी ब्रांचेस हैं। तो एंटीरियर वेगल ट्रंक जाता है लेफ्ट वेगस के थ्रू आता है और पोस्टीरियर आता है राइट वेगस की तरह। जैसे एंटीरियर साइड में जो वेगस का पार्ट है उसे एंटीरियर वेगल ट्रंक बोला, ऐसे ही पोस्टीरियर साइड भी स्टमक के नर्व सप्लाई जा रही होगी जिसको पोस्टीरियर वेगल ट्रंक बोलते हैं, और ये सप्लाई होता है राइट वेगस से। अब एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देखना है। जो पोस्टीरियर वेगल ट्रंक है उससे एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी। रिमेंबर, क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी। और ये सप्लाई करती है फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक। जो फंडस पार्ट होता है, फंडस बॉडी उस और पाइलोरिक, उसमें जो फंडस पार्ट होता है वो सप्लाई करता है क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी। अब बात करते हैं एप्लाइड एनाटमी की। तो एप्लाइड एनाटमी में सबसे पहले आती है ट्रंकल वेगोटमी। ट्रंकल वेगोटमी उन पेशेंट्स में की जाती है जिनमें एक्सेसिव गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो रहा होता है, उसमें वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है। तो ट्रंकल वेगोटमी में क्या करते हैं कि दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक्स दोनों को रिसेक्ट करा जाता है, दोनों को कट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी वेगोटमी को, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव वेगोटमी। सिलेक्टिव वेगोटमी में हेपेटिक और सीलिएक ब्रांच को स्पेयर कर दिया जाता है, बाकी सारी ब्रांचेस रिसेक्ट या कट कर दी जाती हैं। इट स्पेयर्स हेपेटिक एंड सीलिएक ब्रांच बोथ। इन दोनों का एक साइड इफ़ेक्ट है क्या? कि ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं इनके कारण गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अफेक्ट कैसे हो रही है? क्योंकि ये दोनों में ही
पाइलोरिक पार्ट की जो नर्व सप्लाई है उसको अपन रिसेक्ट कर देते हैं, उसको अपन कट कर देते हैं, इसलिए गैस्ट्रिक एम्पटिंग अफेक्ट होती है इन दोनों ही प्रोसीजर में। इसलिए एक थर्ड टाइप की वेगोटमी होती है जिसको बोलते हैं हाई सिलेक्टिव वेगोटमी। इसमें क्या होगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग अफेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अपन पाइलोरिक पार्ट को, पाइलोरिक ब्रांच को कट नहीं करते हैं। और यही क्वेश्चन होता है कि इन विच वेगोटमी द गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज़ नॉट अफेक्टेड। द आंसर इज़ हाई सिलेक्टिव वेगोटमी। द रीज़न इज़ बिकॉज द पाइलोरिक पार्ट इज़ नॉट कट, ओनली क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी इज़ रिसेक्टेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।